तरीन डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वस्ता से, बल्कि अहम तरीन के साथ साथ इंतहाई तशवीशनाक। एक जानिब तो अमेरिका के साबिक़ सफ़ीर जो कि इसराइल में इससे पहले पोस्टेड रहे हैं, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल के हवाले से, ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने के हवाले से एक बयान दिया है। इसके साथ अमेरिका की जंगी तैयारियां थम नहीं रहीं। इसराइल के मीडिया ने अमरीकी ओहदेदारान को रिपोर्ट करते हुए पहले ही यह कह दिया हुआ है कि ईरान पर स्ट्राइक तो होनी है, बस उसे डिले किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी ईरानी हुक्काम का हवाला देते हुए यही बात कही कि ईरान को यह लगता है कि अमेरिका धोखा दे रहा है, ट्रंप स्ट्राइक जरूर करेगा। अब सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के हवाले से जो अमेरिका का बयान है, उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी वार किया है और इसके साथ ही साथ अमेरिकी ड्रोन किस तरह से ईरान के अंदर दाखिल हुए हैं और किस तरह से ईरान के करीब इस वक्त अमेरिका की सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस बढ़ चुकी है। इस मुद्दे को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं सारी अभी तक की जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस सिनेरियो में वो आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के हवाले से जो अमेरिका ने स्ट्राइक करनी थी, जिसके हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल थी, ऑलमोस्ट स्ट्राइक जो है उसका आगाज कर दिया गया था। मिडवे उन स्ट्राइक्स को रोका गया और अब उसके हवाले से मजीद चीजें सामने आ रही हैं कि इसराइल का दिफा उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का स्टॉक पाइल तैयार नहीं था, क्योंकि ईरान ने जवाब तो इसराइल को और अमेरिका के इस खिते के अंदर मौजूद बेसिस को देना था। रही सही कसर सऊदीया ने अपनी एयर स्पेस के हवाले से कह के आप नहीं इस्तेमाल कर सकते ईरान के खिलाफ, वो निकाल दी। अब अमेरिका दीगर ऑप्शन देख रहा है। अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े, अमेरिका की सबमरीन्स, उनकी नकलो हरकत जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर विटनेस की जा रही है, वो बहुत से सवालात जो हैं वो इस वक्त खड़े कर रही है और उससे मजीद सिनेरियो जो है वो इवन मैं ये समझता हूं कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अलबत्ता इशारे इसी जानिब है कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो वेस्टर्न पावर्स करने जा रही हैं और इसराइल के अंदर मौजूद अमेरिका के ओहदेदारान ने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी। उनका भी यही कहना था, अमेरिका के ओहदेदारान ने भी इसराइली मीडिया को यह बताया कि स्ट्राइक तो होगी। अब एक तरफ तो ईरान के अंदर से हथियार पकड़े जा रहे हैं, वो हथियार जो कि शायद प्रोटेस्टर्स के लिए थे और उनके ऊपर ईरान का यह कहना है कि ये देख लें जी फॉरेन हैंड है, ये स्मगल होकर ईरान के अंदर आए हैं। फिर जो गैर मुल्की शहरियों को पकड़ा जो सेल्स चला रहे थे ताकि प्रोटेस्टर्स जो हैं। अभी एक और चीज जो मसला बनेगा अमेरिका और ईरान के दरमियान, ट्रंप ने कहा है कि जो एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। अलबत्ता सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि इन एहतजाजों के अंदर गैर मुल्की ताकतों की ईमा पर लोगों को कत्ल करने वाले मौजूद थे, तो ईरान के कानून के मुताबिक उसकी सजा मौत है और ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सजाएं तो जरूर मिलेंगी। अब इस सबके अंदर एक तो यह फड्डा बनेगा, दूसरा ईरान के हवाले से अभी भी वेस्ट जो है ईरान को थ्रेट समझता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। मिडिल ईस्ट एक जानिब अपनी पोजीशन बहुत क्लियर किए हुए है, तमाम तर मुल्क हाई अलर्ट पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बिकॉज वी शेयर अ बॉर्डर विद ईरान। ईरान की सिचुएशन डायरेक्टली पाकिस्तान को भी इंपैक्ट करती है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका जो है अब वो क्या करेगा। इसराइल के लिए साबिक अमेरिकी सफीर जो है उन्होंने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमेरिकी सफीर डॉन शेप्रो साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौरे सदारत में इसराइल में अमेरिकी सफीर तैनात रहे हैं और याद रखिएगा अमेरिका का जो भी सफीर इसराइल के अंदर तैनात होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स होता है, वो कोई नॉर्मल डिप्लोमैट नहीं होता कि उठा के उसे वहां पर तैनात कर दिया। वो अमेरिका और इसराइल के दरमियान ब्रिज होता है, वो यूएस के मामलात को, इसराइल के मामलात को, इसराइल के इन्फ्लुएंस को बहुत बेहतर समझता है। इसराइली खबर इदारे के मुताबिक एक इंटरव्यू में साबिक अमेरिकी सफीर जो डैन शेप्रियो हैं उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को कत्ल करने की, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। साबिक अमेरिकी सफीर का दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह इल्जाम आयद किया है कि ईरान में तशद्दुद, मुजाहिरों में कत्ल में हर चीज में अमेरिकी सदर बराह रास्त मुलव्वस है, यानी ये सारा उसका मंसूबा था। डॉन शेप्रो ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei से मुतल्लिक कहा कि अब वो 86 बरस के हो चुके हैं और बीमार आदमी है, लिहाजा ईरान को इस वक्त एक नई क़यादत की जरूरत है। इसके अलावा समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में साबिक अमेरिकी सफीर ने कहा कि जल्द अमेरिका का एक बड़ा बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद होगा जो कि ईरान पर हमले को ना सिर्फ आसान बनाएगा बल्कि ईरान के जवाब की सूरत में दिफाई तैयारियों में भी मदद करेगा। अमेरिका ईरानी फोर्सेस पर मजीद हमले कर सकता है, ये साबिक अमेरिकी सफीर ने कहा है। अच्छा, मैंने ये जब अमेरिका ने स्ट्राइक की तैयारी की थी उससे पहले भी ये बात आपके सामने रखी थी कि इशारा यही मिल रहा है कि अमेरिका की नेवी जो है वो किरदार अदा करेगी, जंगी बहरी बेड़े और सबमरीन्स जो है उनसे क्रूज मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं और कमांडो एक्शन जो है, कमांडो एक्शन के लिए इवन जो मकामी मलेशिया इराकी कुर्दिस्तान और इधर उधर उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर कभी भी अमेरिका को 1% अपना थ्रेट होना तो अमेरिका मामले के अंदर नहीं कूदता। तो अब अमेरिका पॉलिसी ऐसी बना रहा है कि अमेरिका को अब सऊदी अरब की एयर स्पेस भी नहीं अवेलेबल, बाकी गल्फ के ममालिक भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक तरफ जंगी बहरी बेड़ा अमेरिका का खलीजे फारिस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिका की सबमरीन्स बढ़ रही हैं, अमेरिका का जो पूरी डिप्लॉयमेंट है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी हुई है। B-52 और B-2 बॉम्बर्स जो हैं उन तक जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो पहुंचा
पहुंचा दिए गए हैं, इसराइल में 4 अमेरिकी मजीद F-35 तैयारे जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये सारी चीजें पिछले चंद घंटों में हुई हैं और इसराइल अपने दिफा की तैयारी कर रहा है कि जब ईरान का कोई मिसाइल आएगा तो उसे इंटरसेप्ट करना अलग चीज है और उसे इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए फजा में तबाह करना एक अलग चीज है। तो इसराइल उसके लिए अपने स्टॉक पाइल के ऊपर भी काम कर रहा है। इस सब के अंदर अमेरिकी बहरिया का जदीद तरीन जासूसी ड्रोन, यूएस नेवी का जो जासूसी ड्रोन है, जिसका नॉर्थरॉप ग्रूमैन MQ-4C ट्रिटॉन, ये इस ड्रोन का नाम है और ये ईरान के करीब खलीज फारिस में गश्त और निगरानी की कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं अमेरिका की नेवी के ड्रोन्स। और इसके साथ ही साथ इवन खलीज फारिस में 17 घंटे परवाजें की जा रही हैं। अमेरिका के ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के तैयारों की। अब ये सर्वेलेंस बिला वजह नहीं है, ये किसी वजह से है ऑब्वियसली। और अमेरिका की नेवी के जासूसी वाले ड्रोन्स जो हैं वो अब ईरान के करीब, ईरान के अंदर, कभी कभी ईरान से बाहर, ईरान की टेरिटरी के करीब और टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं उनके करीब, ये सारी की सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, जिससे ये समझ आती है कि अभी भी ये खित्ता हाई अलर्ट पे है। अभी भी चीजें जो हैं वो अब एक बहुत ही डिफरेंट नहज पे जाती हुई हमें नजर आ रही हैं। और इस सब के अंदर ईरान की पॉलिसी क्या होती है, ईरान इस मरतबा क्या करता है। रशिया से और बेलारूस से कुछ कार्गो तैयारे आए हैं। चाइना ने स्टारलिंक का इंटरनेट जैम करने के लिए मिलिट्री ग्रेड जैमर्स तक दिए। उस पर बात हो रही है कि वो मामला क्या है, क्या चाइना और रशिया ईरान को कुछ ऐसा दे चुके हैं जिसको बुनियाद बनाकर ईरान जो है वो अपनी कार्रवाई मजीद तेज करे, जिसका इस्तेमाल करके ईरान अमेरिका को या इसराइल को सरप्राइज कर सके। क्योंकि ये दो ममालिक इस रीजन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और इनका ईरान के साथ इनकी कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। यूएन में इन्होंने बहुत बड़ा स्टांस लिया। वेनेजुएला वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो अमेरिका का मामला, अमेरिका के पास है वो मुल्क, लेकिन ये तो इस रीजन के अंदर की बात है। तो इस रीजन के, मिडिल ईस्ट के, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और अरब ममालिक, उनके लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है। और इस रीजन के अंदर अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो तमाम तर मुल्कों पर लामुआला असर तो डाल रही है। इस सारे सिनेरियो में इस वक्त तमाम तर खलीजी ममालिक, तमाम तर मिडिल ईस्ट के, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सब ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं। ईरान को भी ये लगता है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, अमेरिका हमें डिसीव करेगा, अमेरिका सज्जी दिखा के खबी मारेगा, अमेरिका चाहता है हम इजी हो जाएं और फिर अमेरिका स्ट्राइक करे। और अब डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की जो बात है, मैं ये समझता हूं ये एक बहुत बड़ा बयान है। फिर इसके साथ ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बनेगा। उसके बाद टेम्परेरी या छोटी मोटी या स्मॉल स्केल वॉर नहीं होगी, फिर ऑल आउट वॉर होगी। इसराइल के लिए साबिक अमेरिकी सफीर के सदर ट्रंप की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने की कोशिश के दावे पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम की मुश्किलों और परेशानियों की वजह अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का तवील अरसे से आयद गैर इंसानी पाबंदियां हैं। ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जारियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक जो इस वक्त ईरान की तैयारियां हैं वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि ईरान भी इस वक्त कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।